हैं आप सब? हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी क्लास टॉपिक घर पर आधारित है। घर क्या होता है? आप सबको पता है घर क्या होता है? जी हाँ, घर वह होता है जहाँ आप लोग, हम लोग सब रहते हैं, जहाँ आपका परिवार, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन या सब अपने आपके साथ रहते हैं। तो परमात्मा ने हर जीव को, हर पशु पक्षी को घर दिया है, जगह दी है, जिससे कि वो अपने घर पर रह सके। को अपने घर पे अपने परिवार के साथ रहना पसंद होता है। यदि आप लोगों को अपने घर से, अपने परिवार से दूर कर दिया जाए तो क्या आप लोग रह पाएंगे? बताइए। नहीं, हम में से कोई भी अपने घर, अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे ही हर जीव का, हर पशु पक्षी का अपना एक घर है, तो उनको भी अपने घर में, अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। तो हमारी आज की कहानी भी इसी टॉपिक पर आधारित है। हमारी आज की कहानी का नाम है अपना घर है सबको प्यारा। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है। वो एक दिन सड़क पर जा रही होती है, तो उसको कुछ पशु, कुछ पक्षी पसंद आ जाते हैं। वो उनको पकड़ना चाहती है, तो वो बहुत ही कोशिश करने के बाद उन पशु पक्षियों को अपने साथ उठाकर ले आती है और उनको पिंजरे में कैद कर देती है। परंतु उनको कैद करने के बाद उसको इस चीज का एहसास होता है कि उसने ये सब गलत किया, तो वो उन पशु पक्षियों को आजाद कर देती है। तो बच्चों, ये कहानी आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पाठ नंबर 2 है। तो चलिए, खोलिए अपनी किताब और निकालिए पाठ 2। इस कहानी को हम रीड करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी। मैंने वहां एक मेंढक देखा। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे अपने साथ ले आई। मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। मेंढक टर टर करने लगा। मेंढक पिंजरे के अंदर फुदकने लगा। मैं पिंजरे के ऊपर बैठ गई। मैं बाग में घूम रही थी, तभी मैंने एक रंग बिरंगी तितली को देखा। मैं उसके पीछे भागी। तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। जाली फेंकने से पहले ही वह उड़ जाती थी। आखिर मैंने उसे पकड़ ही लिया। मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। मैं बगीचे में खेल रही थी। मैंने वहां एक गिलहरी के बच्चे को देखा। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे अपने साथ ले आई। मैंने
उसे भी पिंजरे में डाल दिया। मेरा पालतू कुत्ता उसे देखने लगा। पिंजरे में बंद उन सबको देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास हैं। वे अपने घर जाना चाहते हैं। मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही। अगर कोई मुझे पिंजरे में बंद कर दे तो? मैंने उन सबको पिंजरे से आजाद कर दिया। अब सब बहुत प्रसन्न थे। तो बच्चों, एक दिन वो सड़क पर जा रही होती है तो उसको क्या मिलता है? उसको एक मेंढक मिलता है। तो उसको मेंढक बहुत अच्छा लगता है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है और मेंढक टर टर करने लग जाता है। तो वो उसको क्या करती है? पकड़ के अपने साथ ले आती है, पिंजरे में डाल देती है। लेकिन क्या है, जो मेंढक है वो फुदकने लगता है। तो वो क्या करती है? पिंजरे के ऊपर बैठ जाती है। जो उसके बाद वो बाग में घूम रही थी तो उसको एक तितली पसंद आ जाती है। तितली उसे घूमती हुई बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों ने भी तितली देखी है ना? तितली फूलों पर मंडराती है। तो वो जब उस तितली को पकड़ने की कोशिश करती है तो तितली कभी इस फूल पर कभी इस फूल पर बैठ जाती है। उसे पकड़ नहीं सकती वो। तो जब वो जाली फेंकती है तो जाली फेंकने से पहले ही तितली उड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ लेती है और उसको पिंजरे में डाल देती है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फिर जब वो बगीचे में खेल रही होती है तो उसको एक गिलहरी का बच्चा दिखाई देता है। तो वो क्या करती है? उसको भी पकड़ लेती है। उसको भी पकड़कर अपने साथ ले आती है और उसको पिंजरे में डाल देती है। तो जब वो उसको पिंजरे में डाल देती है तो उसका पालतू कुत्ता भी ये सब देख रहा होता है। तो अब देखिए आगे। अब जब उस लड़की ने सभी पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया, जिन जिन पशुओं को वो उठाकर लाई थी, तो वो उनके साथ बैठी, उनके पास बैठी सोच रही होती है कि क्या मैंने इन पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके गलती की? क्योंकि जब वो उनको देखती है तो उसे ऐसा फील होता है कि ये पशु पक्षी उदास हैं और वो भी अपने घर जाना चाहते हैं। तो जब उसको ऐसा फील होता है, बुरा फील होता है, तो वो क्या करती है? उन पशु पक्षियों को पिंजरे में से आजाद कर देती है और ये देखती है कि जब उसने पशु पक्षियों को आजाद किया तो वो कितने प्रसन्न हो गए। लेकिन उसने उनको आजाद क्यों किया? क्योंकि जब वो सोच रही होती है तो उसको ये लगता है कि अगर कोई मुझे भी इस तरह पिंजरे में कैद कर दे, अपने घर से दूर कर दे, तो क्या मैं रह पाऊंगी? तो इस डर की वजह से, इस सोच की वजह से वो उनको आजाद कर देती है और पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को आपने पढ़ा, लेकिन इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? सोचिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। हमें उनको आजाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है। अगर कोई आपको
आपकी मर्जी के खिलाफ पिंजरे में या किसी घर में बंद कर दे तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम पशु पक्षियों को उनकी मर्जी के खिलाफ पिंजरे में लाकर बंद कर देते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इस कहानी की एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद हम आपका पेज नंबर 19 देखेंगे। अपना घर है सबको प्यारा। हम सभी अपने घर में रहना चाहते हैं। हम सभी को अपना घर प्यारा लगता है। एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी। मैंने वहाँ एक मेंढक देखा। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे अपने साथ ले आई। मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। मेंढक टर टर करने लगा। मेंढक पिंजरे के अंदर फुदकने लगा। मैं पिंजरे के ऊपर बैठ गई। मैं बाग में घूम रही थी। तभी मैंने एक रंग बिरंगी तितली को देखा। मैं उसके पीछे भागी। तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। जाली फेंकने से पहले ही वह उड़ जाती थी। आखिर मैंने उसे पकड़ ही लिया। मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। मैं बगीचे में खेल रही थी। मैंने वहाँ एक गिलहरी के बच्चे को देखा। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे अपने साथ ले आई। मैंने उसे भी पिंजरे में डाल दिया। मेरा पालतू कुत्ता उसे देखने लगा। पिंजरे में बंद उन सब को देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास हैं। वे अपने घर जाना चाहते हैं। मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही। अगर कोई मुझे पिंजरे में बंद कर दे तो? मैंने उन सबको पिंजरे से आजाद कर दिया। अब सब बहुत प्रसन्न थे। शिक्षा। पशु पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। अब अगला पेज देखिए बच्चों। कहानी के बाद अब हम चलते हैं हमारे पेज नंबर 19 की तरफ। पेज नंबर 19 पर आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है हमारा पिंजरा। कौन सा है? पिंजरा। अगला है आजाद। कौन सा? आजाद। तीसरा है हमारा प्रसन्न। प्रसन्न। नेक्स्ट है तितली। क्या है? तितली। अगला है रंग बिरंगी। क्या है? रंग बिरंगी। नेक्स्ट है गिलहरी। क्या है? गिलहरी। ये 6 शब्द हैं। इनको आपको अपनी नोटबुक में
लिखना है। कठिन शब्दों के बाद अब आपकी किताब में कुछ शब्द अर्थ भी दिए गए हैं। कितने शब्द अर्थ हैं? 2 शब्द अर्थ हैं। तो चलिए ये शब्द हैं, हम इनके अर्थ लिखेंगे। ये है उदास। उदास क्या होता है? उदास का मीनिंग क्या होता है? उदास का अर्थ क्या होता है? उदास का अर्थ होता है दुखी। क्या होता है? दुखी। उदास का अर्थ दुखी। अगला है प्रसन्न। क्या है? प्रसन्न। प्रसन्न माने प्रसन्न होना, खुश होना। तो प्रसन्न का मतलब क्या हुआ? प्रसन्न, खुश। क्या हुआ? खुश। तो बच्चों ये है हमारे शब्द अर्थ। कठिन शब्द हमने कर लिए हैं, शब्द अर्थ हमने कर लिए हैं। इन दोनों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी इस कहानी से कुछ सीखिए और इन शब्द अर्थ और कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच।